वेलकम टू साई क्लासेस। साई क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक और नया वीडियो है कक्षा 10वीं विज्ञान के लिए। ठीक है, तो इसमें अभी हम जो है चैप्टर जो हमारा है विद्युत, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है हम न्यूमेरिकल प्रश्न जो है क्वेश्चंस जो है आंकिक प्रश्न जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो इसका जो है पहले ही अपलोड हो चुका है और एक वीडियो जो है वो इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनके लिए भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है। वो वीडियो आप जाकर जरूर जरूर देखिए और उन फॉर्मूलाज को लर्न कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो हम प्रश्न सॉल्व करेंगे वो ये तीन प्रश्न है, तीन क्वेश्चंस हैं। इन तीन क्वेश्चंस को आप अच्छे से नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, एक एक करके हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप स्टेप्स को अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से उनको समझिए और फिर आप खुद जो है नोटबुक में उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें जो सूत्र हैं वो हमें याद होने जरूरी है। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से फिर हम उसमें जो दिए गए मान होते हैं वो लिखते हैं और फिर हम सूत्र को है निश्चित करते हैं कौन सा सूत्र इसमें काम आएगा और फिर जो है हमें वज्र गुणा या गुणा जोड़ बाकी जो भी हमें करना होता है वो हम करके हमारा उत्तर निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कॉपर सल्फेट। ये है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के विलयन में से 1 मोल कॉपर को जमा करने के लिए, ठीक है, इतने कूलाम जो है आवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हमको कूलाम आवेश दे रखा है। ठीक है, कितने मोल को? 1 मोल कॉपर को, कॉपर यानी तांबा। ठीक है, इसको कॉपर सल्फेट के जो है विलयन में से जमा करने के लिए इतने कूलाम जो है आवेश की हमको आवश्यकता होती है। यदि विलयन में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जो विलयन हमारा है उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तांबे के घोल यानी जो ये कॉपर सल्फेट का घोल है, ठीक है ना, कॉपर यानी तांबा, तांबे के घोल में से 0.2 मोल तांबा जमा करने का समय निकालना है। ठीक है, हमको समय ज्ञात करना है। तो कौन कौन से मान हमको दिए गए हैं वो हमें ध्यान रखने हैं और क्या ज्ञात करना है वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले दिए गए मान हमको 5 एम्पियर धारा, ठीक है ना, ये हमारे पास में 5 एम्पियर धारा है। ठीक है, वो हमने लिख दी। आवेश हमको ये दे रखा है मान यहाँ पर, तो ये रहा ये मान, ये हमने लिख दिया है और हमको समय ज्ञात करना है। ठीक है, अब ऐसा सूत्र जिसमें आई क्यू टी ये सब इसमें आ जाए। ठीक है ना, ऐसा सूत्र, वो सूत्र है आई बराबर क्यू बटा टी। आई बराबर क्यू बटा टी, ये सूत्र है हमारे पास में। ठीक है, तो इसमें जो है हमको धारा का मान दिया गया है, आवेश का मान दिया गया है, समय हमको ज्ञात करना है। अब ये जो आवेश का मान है वो 1 मोल कॉपर के लिए है। कितने मोल के लिए है? 1 मोल कॉपर के लिए। लेकिन हमको जो समय निकालना है वो 0.2 मोल इसके लिए निकालना है। ठीक है, तो 1 मोल कॉपर के लिए आवेश तो हो गया ये, ठीक है ना, तो 0.2 के लिए हमें आवेश निकालना पड़ेगा, वो फिर आवेश हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसा समझ लें कि भाई एक पेन का मूल्य 5 रुपए है। ठीक है, तो 10 पेन का मूल्य कितना होगा? तो 5 इंटू 10 कर दोगे यानी 50 रुपए का हो जाएगा। वही इसमें तरीका काम आएगा। तो देखिए, 1 मोल कॉपर को जमा होने में आवश्यक आवेश तो है ये जो हमको दिए गए हैं। ठीक है, अब 0.2 मोल कॉपर को जमा होने में आवेश तो दिया गया मान लिख दिया इंटू 0.2, तो हमारे पास में ये मान आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको हमने हटाया तो नीचे क्या हो गया? 10 आ गया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब जो हमारे पास में एक जीरो हटने के बाद में जो मान बचा उसको हम किससे? 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसमें इसको ये हमने सॉल्व किया। ठीक है, और ये मान हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 0.2 मोल के लिए हमने पहले आवेश का मान निकाला। ठीक है, क्यों निकाला? क्योंकि हमको जो ये आवेश का मान प्रश्न में दिया हुआ है वो तो 1 मोल के लिए है। ठीक है, और हमें समय निकालना है 0.2 मोल के लिए, तो 0.2 मोल के लिए आवेश भी तो होना चाहिए, वही तो हम रखेंगे। अब हम ये सूत्र काम में लेंगे, जो ये सूत्र हमारा है वो काम में लेंगे। ठीक है,
अब इस सूत्र के अंदर हमने क्या किया, या मान रख दिया, I 5 एम्पियर है, आवेश हमको ये मिल गया और टी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वज्र गुणा करना है। ठीक है, वज्र गुणा सबको करना आता होगा, नहीं आता है तो आप अपने मैथ्स के टीचर से पूछ सकते हैं किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, करना कुछ नहीं होता है, ये संख्या इधर है, इस संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं, इसके नीचे एक मान लेते हैं। ठीक है, इसका गुणा इससे होता है, इसका गुणा इससे होता है, ये वज्र गुणा होता है। ठीक है, तो अब जो है टी बराबर हमको ये मिल जाए, यानी वज्र गुणा जब हमने कर लिया तो टी तो बराबर के इधर आ गया और बाकी दोनों मान इस साइड में आ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साफ दिख रहा है कि हमको भाग देना है। ठीक है, 5 के पहाड़े में 30 आता है 6 बार। ठीक है, बचे कितने, 3 शून्य, तो ये 3 शून्य हो जाएंगे इसमें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतने सेकंड आ गया। ठीक है, 6000 सेकंड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, केवल हमें सही तरीके से मान रखना है, गुणा भाग जो भी हमको करना है वो हमें देखना है क्या करना है, और सही मान हमको निकालना है। और मात्रक जरूर जरूर लिखें। अगर आप ये सेकंड लिख के नहीं आएंगे, टी बराबर आपने 6000 लिख दिया और सेकंड नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 1.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों को 10 सेकंड में एक चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको दी गई है, समय हमको दिया गया है, विद्युत धारा हमको ज्ञात करनी है। तो ये जो दिए गए मान है वो सब हम लिख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 1.25 इंटू 10 की घात 18, समय हमारे पास में 10 सेकंड है, I धारा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ऐसा सूत्र जिसमें I हो, T हो और N हो, वो सूत्र है I बराबर NE/T। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड जो सूत्र हैं उनका एक पूरा कंप्लीट वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर के उसको देखिए, सारे सूत्र को जो है नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और उनको याद कीजिए, उनके मात्रक याद कीजिए। अब देखिए, इस सूत्र में हमको I जो है वो ज्ञात करना है, N हमें दिया गया है, T हमें दिया गया है, E हमारे पास में नहीं है। तो E क्या है, E जो है वो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 गुलाम। ये एक निश्चित मान है जो आपको याद रखना है, परीक्षा में दिया गया हो सकता है, प्रश्न के पास ब्रैकेट में कहीं पर यहाँ कहीं लिखा हुआ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हमें याद रखना है, ये काम आता है। ठीक है, निश्चित मान है। अब देखिए, जो सूत्र है I बराबर NE/T, इसमें हम मान रख लेंगे। तो I ज्ञात करना है, N का मान 1.25 इंटू 10 की घात 18 है, इंटू E का मान है 1.6 इंटू 10 की घात -19/10। ठीक है, अब हम क्या करें कि हमें इसको भाग देना है, गुणा करना है, सब दिख रहा है हमें। तो संख्या घात में भी है 10 की घात 18 और 10 की घात -19, इनको अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इनको बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व करते हैं जिन पर घात नहीं, जैसे 1.25 इंटू 1.6, दोनों को हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो क्या मान आता है, 1.25 इंटू 1.6 को गुणा करने पर मान आएगा 2। क्या मान आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बची पीछे 10 की घात 18 इंटू 10 की घात -19/10। अब एक घात ये जो है माइनस में है और ये प्लस में है, 19 में से 18 गए तो 1 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से 2 इंटू 10 की घात -1 हो जाएगा ये। ठीक, क्योंकि हमने 18 को तो माइनस कर दिया, बटा 10 है। अब हमें इसको और सॉल्व करना है। तो आसान तरीका क्या होगा कि जो 10 की घात -1 है, इसको हम जो है नीचे ले जाएं। बटा में हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे। जब नीचे ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 जो है वो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। 10 की घात 1 का मतलब 1 के बाद 1 शून्य ही है, 10 ही रहेगा वो। ठीक है, तो 10 और इंटू 10 गुणा हो जाएंगे, तो मान हो जाएगा 2/100। 2/100। अब 100 का भाग 2 में देना है। ठीक है, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 0.02 एम्पियर। ठीक है, भाग देना हम सबको आता है। ठीक है, तो ये हमने भाग दिया, भाग देने पर ये मान आया और धारा का मान मात्रक होता है एम्पियर। सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है 0.1 कूलाम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। 0.1 कूलाम
आवेश जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। दिया गया मान आवेश जो है वो 0.1 कूलाम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि n हमें ज्ञात करना, Q हमें दिया गया है, ना तो इसमें I दिया गया है ना T दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे हम? देखिए, हमें 0.1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 इंटू 10 की घात 18। ये एक निश्चित मान है, इसको आप याद रख लें। एक पिछले क्वेश्चन में था एक निश्चित मान, वो आवेश का मान था, एक है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान था। ये 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये, ठीक है। तो अब सॉल्व करना इजी हो जाएगा। जैसा कि आपको बताया था कि अगर मान लो एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो 10 पेन का कितना होगा? 5 इंटू 10 कर दोगे ना। तो ऐसे ही जो है 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6.25 इंटू 10 की घात 18। हमें 0.1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 6.25 इंटू 10 की घात 18। तो 0.1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10 की घात 18 इंटू 0.1। अब सॉल्व करना इसको इजी है। घात की वैल्यू को तो अपन छोड़ देंगे, अभी घात को छोड़ दीजिए पहले, ठीक है। पहले 0.1 और 6.25 इनको गुणा कर लीजिए, ठीक है। गुणा करने के लिए दशमलव को उड़ा दीजिए, नीचे शून्य लग जाएंगे, फिर गुणा करके भाग दे दीजिए, ठीक है। और फिर जो घात है वो लग जाएगी उसमें, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की घात 17, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया, 0.1 और 6.25 को गुणा कर लिया, वो जो मान आएगा इंटू 18 हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है एक घात जो है 10 की घात 18, वो एक शून्य कट जाएगा, तो 10 की घात 17 ही बचेगा। ये आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। आसान से प्रश्न है, इनको आप खुद पहले सॉल्व करके देखिए। नहीं समझ में आता है तो बार बार आप वीडियो को बैक जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, चैनल पर जाएंगे तो आपको हिंदी मीडियम से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिलेंगी, वहां पर अलग अलग वीडियो हैं और डेली जो है वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साइंस क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड नीता सक्सेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।